नाज़रीन, खिते में फिर बड़ी तबाहकुन और खतरनाक जंग छिड़ गई। एक बार फिर ईरान इसराइल मिसाइलों समेत आमने सामने आ गए। दोस्तों, इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इस कदर इजाफा हो रहा है जिससे ये महसूस किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल एक बार फिर अपनी मौत को दावत दे रहा है। दोस्तों, इसराइल की छोटी मोटी झड़पों और छेड़छाड़ ने ईरान को आग बगोला कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने पहले मिसाइल से इसराइल पर हमला कर दिया है। इसके बाद एक और हमला किया गया जो ड्रोन के जरिए किया गया है, जिसकी वजह से इसराइली हुकाम खौफ का शिकार हो चुके हैं और अमेरिका ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी मशवरे शुरू कर दिए हैं और खुफिया मीटिंग्स भी की गई हैं, जिसमें अमेरिका के साथ खतरनाक खुफिया मुआहिदे भी किए गए और ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनसूबाबंदी की गई, जिसकी वजह से खिते की सूरत हाल खतरनाक होती नजर आ रही है। सवाल यह है कि इसराइल पर मुसलसल हमले क्यों किए जा रहे हैं और इस बार किसने इसराइल पर ड्रोन हमला किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में बताएंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इसराइल के पे दर पे हमलों के बाद इसराइल की सरजमी और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो चुके हैं। इसराइल और ईरान की कशीदगी ने दूसरे इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे तमाम ममालिक जो इसराइल की रेशा दवाइयों से तंग थे और कई बार इसराइल के हाथों नुकसान उठा चुके थे, अब वो दलेर हो गए हैं और इसराइल से बदला लेने की कोशिश में सरगर्म अमल हो रहे हैं और वो इसराइल को जमीन बोस करने के लिए ईरान के शाना बशाना खड़े नजर। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी अक्सर वीडियोस में बताया था कि शाम की सरजमीन से ईरान ने इसराइल पर हमलों का सिलसिला शुरू किया था। इन हमलों की वजह से खिते की सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती जा रही है और सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ इसराइल को यह गुमान था कि इसका दिफाई निजाम बहुत मजबूत है। इसका झूठ भी खुल गया है, इसलिए ईरान ने दोबारा इसराइल को जमीन बोस करने और इसके दिफाई निजाम की परखचें उड़ाकर इसके एटमी तनसीबात पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका का घटिया तरीन और बेकार डिफेंस सिस्टम ईरान ने उड़ाकर रख दिया, जिसके अमेरिका ने बुलंदो बांग दावे किए थे कि इसराइल का दिफाई निजाम निहायत मजबूत और तबाहकुन है और कोई भी इसराइल का बाल भी बीका नहीं कर सकता। जिसके बाद ईरान के मिसाइलों ने इसराइल की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अमेरिका के सारे दावे झूठ का पुलंदा साबित हुए और ईरान ने इसराइल के दिफाई निजाम को पैरों तले रौंद कर इसराइल के एटमी तनसीबात को निशाना बना डाला। जिसके बाद अमेरिकी पेंटागन को भी दिन में तारे नजर आ गए, क्योंकि इसने ही इसराइल के दिफाई निजाम को लॉन्च किया हुआ था। ईरान ने इससे पहले एक हमला किया था, जिसके बाद एक और जबरदस्त हमला करके इसराइल को बता दिया कि ईरान से पंगा नहीं लेना, वरना अपनी जान भी गवा बैठोगे। दूसरी तरफ दिफाई माहिरीन ने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया है कि इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और चारों तरफ से इस पर मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ये भी खबर आई है कि गजा की पट्टी से हमास ने इसराइल पर रॉकेट मिसाइलों के गुच्छे फायर किए थे, जिसके नतीजे में इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और अब की खबर है कि एक और जगह से इसराइल पर हमला किया गया है। इसराइल के मीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए खबर नशर की कि लबनान की तरफ से एक ड्रोन के जरिए इसराइल पर मिसाइल दागा गया। हुआ यूं कि एक ड्रोन इसराइल की हदूद में दाखिल हुआ और इसने हदफ के करीब पहुंचकर इस पर एक मिसाइल डाल दिया, लेकिन इसका निशाना खता हो गया और मिसाइल कुछ मीटर के फासले पर जा गिरा। नाज़रीन किराम, इस हमले के बाद इसराइल के दिफाई निजाम पर उंगलियां उठने लगी और आलमी दिफाई माहिरीन पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल का दिफाई निजाम, जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है, इतना ही थका हुआ और बेकार है कि एक छोटा सा मुल्क है इसको क्रॉस करके हमला कर सकता है। इससे पहले ईरान ने इस दिफाई निजाम को खातिर में ना लाते हुए हमला किया और अब लबनान ने इस दिफाई निजाम को तोड़कर ड्रोन से हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। वही इसराइल जिसने लबनान का नाटका बंद कर रखा था, आज इसी इसराइल पर लबनान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि लबनान में हिजबुल्लाह गिरोह ने इसराइल के खिलाफ खतरनाक किस्म की बड़ी मनसूबाबंदी कर रखी है। दोस्तों, ये भी खबर दी जा रही है कि अगले दिनों में इसराइल पर और भी हमले किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल हमले करके इसराइल में तबाहकुन आग भड़का रखी है, जिसका बदला लेने के लिए इसराइल ने अमेरिका से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक और वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो इस सारे मामले पर गौर करने के बाद मनसूबाबंदी करेगा। दोस्तों, अमेरिका ने यह ऐलान एक खसूसी इजलास के बाद किया। इस ग्रुप के जुम्मे ये काम लगाया गया है कि वो ईरान के बढ़ते हुए ड्रोन हमलों से बचाव का तरीका मालूम करें और इसकी टेक्नोलॉजी पर नजर रखें। ये इजलास इसराइली सिफारतखाने में हुआ, जिसमें इसराइल की कौमी सलामती के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि अमेरिकी वफद में अमेरिकी एलची भी शामिल थे, जिन्होंने इस मसले के खिलाफ नई हिकमत अमली तय करने पर इत्तिफाक किया और इसमें
ये भी फैसला किया गया कि ईरान के खिलाफ अमली इक़दामात नागुज़िर हो गए हैं। इसके बाद इस इजलास में इसराइल और अमेरिका के दरमियान कुछ खुफिया मुआहिदों की भी इतलात सामने आ रही हैं, जो इस खित्ते की सूरत हाल को तब्दील करने की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, खास तौर पर इन मुआहिदों में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी की वजह से ठोस हिकमत अमली के बारे में प्लानिंग की गई है, जिसे खुफिया रखा जा रहा है। इसराइल ने शाम पर कुछ रोज पहले हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान के जनरल मोहम्मद बाकरी ने इसराइल को वार्निंग दी थी कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। इस वार्निंग के बाद से इसराइल और अमेरिका के दरमियान मशवरे जारी हैं, जिनमें यह हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि ईरान के मिसाइल हमलों से किस तरह बचा जाए और किस तरह इसको मिसाइल हमले करने से रोका जाए। ईरान के पास जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, इस वजह से यहूदी लाबी खौफ का शिकार है और इनकी टांगे कांपने लग गई हैं, जिसकी वजह से सब यहूदी और ईसाई ताकतों ने ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तैयार करने के लिए मतहद होने की पॉलिसी इख्तियार की है। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में वियना में होने वाले इजलास के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। ये बयान भी दिया गया है कि इसराइल और अमेरिका ईरान की बढ़ती हुई एटमी ताकत को खिते के लिए शदीद खतरा समझती हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए कोई हल करना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इसराइल की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों के लिए कोई खतरनाक प्लान तरतीब दे रहे हैं, जिससे ये महसूस किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता के हालात मजीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं।